हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। एससीपी के चैप्टर जो है सिख धर्म में परिवर्तन, आदि ग्रंथ का संकलन और गुरु अर्जन देव जी की शहादत, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। बात करें 1604 ईस्वी में जब आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जन देव जी का सबसे महत्वपूर्ण और स्मरणीय कार्य था, जिसको 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने संकलन किया था। यह गुरु जी की सबसे बड़ी उपलब्धियां तथा सिख धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। गुरु अर्जन देव ने इस पुस्तक को ईश्वर का धाम की संज्ञा दी। गुरु अर्जन देव जी ने इस पुस्तक को जो है ईश्वर की धाम का संज्ञा दिया और यह सिखों का प्रमाणित ग्रंथ है तथा उनके धर्म भी संहिता भी है। यानी देखा जाए तो आदि ग्रंथ जो है सिखों के लिए पवित्र ग्रंथ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम आगे बात करें पहले पॉइंट की, जिसमें दर्शाया गया है कि आदि ग्रंथ का संकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर देखा जाए तो आदि ग्रंथ के संकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन के लिए गुरु अर्जन देव अनेक कारणों से प्रेरित हुए और इनमें से कुछ कारण हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन करने के लिए प्रेरित क्यों हुए, क्या कारण था। तो देखा जाए पहला पॉइंट यही आता है कि सिख गुरुओं के कार्यों को संरक्षित करना। सिख गुरुओं के कार्य को सुरक्षित करना गुरु अर्जन देव जी ने महत्वपूर्ण समझा। इसलिए प्रथम 4 गुरुओं ने कई रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी रचनाएं विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के पास बिखरी हुई थी। यानी देखा जाए तो पहले 4 गुरुओं ने बहुत सी रचनाएं की, लेकिन ये रचनाएं एक जगह इकट्ठा नहीं थी। ये विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के पास थी। अंततः इन रचनाओं को खो जाने का खतरा बरकरार था या नष्ट होने का भी खतरा लगी थी। इसलिए गुरु अर्जन देव ने इसे सबको एकत्र करने का एक ग्रंथ के रूप में संकलित करने की आवश्यकता समझी, क्योंकि जब तक ये एक नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पर इनको सुरक्षित नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट थी कि गुरु अर्जन देव जी ने जो है आदि ग्रंथ साहब की जो है किस प्रकार संकलन किया। अगर अगली बात की तरफ अगर हम ध्यान दें, पुथिया को अवांछित कार्य से रोकना। पुथिया तथा अन्य कई स्वार्थी लोग गैर कानूनी ढंग से सिख गुरुओं के नाम पर बहुत से शब्द लिख रहे थे। इससे देखा जाए तो जो गुरुओं की उपदेश थे, जो उद्देश्य थे, वो नष्ट हो रहे थे। देखा जाए तो पुथिया जो थे वो गुरु ग्रंथ साहब की बताई गई बातों से पृथक बातें लिख रहे थे और आम सिखों के लिए उन झूठे रचनाओं एवं गुरुओं के मूल रचनाओं के अंतर करना बहुत कठिन हो गया था। जब गुरु अर्जन देव जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुरुओं के मूल रचनाओं को एक ग्रंथ में संकलित करने का निश्चय किया, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर पुथिया के जो विचारधारा थे वो कदाचित जग कल्याण के नहीं थे। उसका सिर्फ कार्य था कि सिखों में झूठी रचनाओं को फैलाया जाए और सिखों को जो है गलत रास्तों पर ले जाया जाए। इन्हीं कारणों से यहाँ पर जो है गुरु अर्जन देव जी ने जो है गुरुओं की मूल रचनाओं को एक ग्रंथ में संकलित करने का निश्चित किया। अगली पॉइंट पर हम देखें तो कहते हैं सिखों के मार्ग निर्देश के लिए नियम तथा कानून बनाना जरूरी था, क्योंकि सिखों को मार्गदर्शन निर्देश देने के लिए नियम और कानून होना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। गुरु अर्जन देव अपने शिष्यों के लिए ऐसे सिद्धांतों की रचना करना चाहते थे जिन पर चलकर ये योग्य अपना धार्मिक जीवन व्यतीत कर सके, और अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक ग्रंथ तैयार करने का निश्चय किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि यदि वो इन सिद्धांतों को एक ग्रंथ के रूप में लोगों के सामने रखेंगे तो हमेशा के लिए उनके शिष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, और जो गुरुओं ने जो नियम बताए हैं
उसी नियम पर आने वाला समय में हर एक शिष्य जो है चलेगा। अगर ये लिखी हुई बात नहीं रहेगी तो कोई भी व्यक्ति जो है उसको बदल सकता है। जैसे भारत के संविधान भी लिखित रूप में लिखी गई, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सब शब्दों को बदलने में और हेर फेर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे, इसलिए हमारे संविधान को भी लिखित रूप दिया गया। उसी प्रकार गुरु अर्जन देव जी ने भी जो है आदि ग्रंथ साहब में हर बातों को लिखित रूप में और अपने शिष्यों के लिए प्रेरणा के रूप में आदि ग्रंथ साहब की जो है रचना किया। आगे अगर हम बात करें, सिख धर्म को एक अलग तथा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करना, ये भी गुरु अर्जन देव जी का सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा था कि सिख धर्म को एक अलग तथा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करना। सिख कौम को अलग और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए उन्हें एक धार्मिक प्रेरणा का स्रोत उपलब्ध कराना काफ़ी महत्वपूर्ण था। और सिखों के पास अपनी अलग लिपि तथा भाषा थी। अब उन्हें इनके विकास के लिए साहित्य की आवश्यकता थी, और हिंदुओं को साहित्य संस्कृति भाषा में था जो आम आदमियों के समझ से परे था। गुरु अर्जन देव ने यह अनुभव किया कि आम आदमियों की धार्मिक साहित्य नहीं कि मातृभाषा में उपलब्ध होना चाहिए, ताकि वह बिना किसी पंडित के सहायता से स्वयं भी पढ़ सके, समझ सके। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं भाषा वही होता है जो एक दूसरे को समझ सके, समझा सके। भाषा वो नहीं होता जो आपके समझ से ही परे हो। इसलिए गुरु अर्जन देव जी ने यहाँ पर जो है सिख धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने जो है आदि ग्रंथ साहब की रचना की। देखा जाए तो अगले पॉइंट पे अगर नज़र दौड़ाएं तो कहते हैं गुरु अमरदास के दिव्य शब्दों का संकलन। कुछ इतिहासकार का यह मानना है कि गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन अपने गुरु अमरदास के निर्देश का पालन करने के लिए किया। अब देखिए, बहुत से लेखकों का, इतिहासकारों का अपना अपना विचारधारा है, और हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरु अमरदास ने जरूर निर्देश दिए होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु अमरदास ने आनंद राम की 23वीं और 24वीं पौड़ी में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि सिखों को केवल गुरुओं के शब्दों का ही जाप करनी चाहिए। इसलिए गुरु अर्जन देव ने ऐसा संकलन करने का निर्णय किया जिसमें केवल सिख गुरुओं के धार्मिक एवं दिव्य वचनों का ही संग्रह है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुरुओं का विचार का संकलन करना गुरु अर्जन देव जी का एक उत्तम और महत्वपूर्ण कार्य था। आगे अगर हम पॉइंट पर नजर दौड़ाएं, अन्य स्रोत से सामग्री का संकलन। कहते हैं गुरु अर्जन देव ने प्रथम 2 गुरुओं के वचनों में संबंधित बहुत सी जानकारी और सामग्री शुरू गुरु अमरदास के बेटे बाबा मोहन से प्राप्त की थी। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि गुरु अर्जन देव ने प्रथम 2 गुरुओं के वचन जो है बहुत सी जानकारी उन्होंने गुरु अमरदास के बेटे बाबा मोहन दास से प्राप्त कर लिया था, और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम व्यक्तियों तथा संतों की भी सेवा प्राप्त की। उन्होंने अपने शिष्य पैरो और पेरा को श्रीलंका भेजा ताकि वहाँ से गुरु नानक देव का संकलन परसागली भारत लाई जा सके, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसलिए उन्होंने अपने शिष्य प्यारे और पेरा को जो है श्रीलंका भेजा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम अगर देखें, आदि ग्रंथ का संकलन। कहते हैं आदि ग्रंथ का वास्तविक नाम पोथी साहिब था। आदि ग्रंथ का वास्तविक नाम जो था पोथी साहब था, जिसे गुरु अर्जन देव ने निर्देश में भाई गुरदास ने लिखा। यानी देखा जाए तो गुरु अर्जन देव के निर्देश में भाई गुरदास ने इसको लिखा, और भाई गुरदास एक महान विद्वान तथा उच्च श्रेणी के कवि थे। सिखों में उनके काव्य लेखन कला, ज्ञान तथा उच्च तौर तरीके के लिए बड़ा ही सम्मान था। वह एक महान उपदेशक तथा सिख धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने गुरु अर्जन देव के कार्य का प्रबंधन भी किया तथा ग्रंथ के संकलन जैसे महान कार्य में उनकी सहायता भी की। इस प्रकार पवित्र ग्रंथ के संकलन के कार्य के लिए भाई गुरदास का चयन बिल्कुल ही सही था, क्योंकि ये योग्य थे, महत्वपूर्ण थे, और सबसे उच्च कोटि के विद्वान के साथ साथ एक कवि भी थे। और कवि होने का अर्थ था कि जो छंदे थे वो कविताओं में उन्होंने गढ़ दिया। मैकलिफ लिखते हैं कि इस पवित्र ग्रंथ के आकलन का कार्य अमृतसर के एकांत स्थल पर आरंभ किया गया, और यह स्थान पेड़ों के बीच था और उसका प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था।
यहाँ गुरुजी ने इस स्थान के जो सौंदर्यवर्धन के लिए एक तालाब का निर्माण भी कराया और इस स्थान का नाम रामसर भी रखा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गुरुजी ने ग्रंथ के संकलन कार्य के लिए कई साधु, सन्यासी, संतों, फकीरों आदि लोगों को जो है आमंत्रित भी किया और उनके रहने के लिए तंबुओं का व्यवस्था भी गुरुजी ने किया। गुरुजी ने स्वयं अपना तंबू तालाब के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे लगाया। यहाँ बैठकर उन्होंने अपने प्रिय शिष्य भाई गुरदास को बुलाकर लिखवाना आरंभ किया और इस प्रकार आदि ग्रंथ का संकलन का कार्य शुरू हुआ। और इस तरह 1604 ईस्वी में पहले से एकत्र सामग्री तथा पुण्य रूप में लिखित ग्रंथ का संकलन पूरा हो गया। भाई बुड्ढा तथा भाई गुरदास को आग्रह पर पांचवें गुरु अर्जन देव ने ग्रंथ का जो है हर मंदिर साहिब में स्थापित किया। यानी देखा जाए तो पांचवें गुरु अर्जन देव ने जो है ग्रंथ के हरिमंदिर साहब में जो है स्थापित किया और भाई बुड्ढा को एक समर्पण तथा भक्ति के लिए पहला ग्रंथी नियुक्त भी किया गया। यानी देखा जाए तो भाई बुड्ढा को जो है उनके समर्पण तथा भक्ति के लिए उनको जो है पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया, जो कि काफ़ी सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आदि ग्रंथ की योजना। कहते ग्रंथ की मूल्य प्रतिलिपियों जो सबसे प्राचीन है करतारपुर में रखी हुई है और पहले 5 गुरुओं के शब्दों के साथ साथ इसमें कई समाज सुधार जैसे कबीर, फरीद, नामदेव आदि की रचनाओं का भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी जो कवि थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने समाज सुधार में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इसमें गुरु नानक देव के देखा जाए तो 976 शब्द हैं और गुरु अंगद देव के 61 शब्द हैं और गुरु अमरदास के 907 और गुरु रामदास के जो है 669 शब्द हैं। और देखा जाए तो गुरु अर्जन देव के 2216 शब्द जो है सम्मिलित हैं। वहीं पे देखें तो गुरु तेग बहादुर के 116 शब्द हैं तथा 2 श्लोकों और भी शामिल है। इसके अलावा 16 भाटों जैसे काला, नाला, हरिवंश, गंगा आदि के शब्दों को भी शामिल किया गया और इस शब्दों का सत्ता जो है बलवंत, सुंदर तथा मर्दाना जैसे जो गवायों ने जो है संगीतमय भी किया गया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है आदि ग्रंथ की योजनाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है और सभी गुरुओं के जो है यहाँ पर शब्द सम्मिलित किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भाषा तथा विषय वस्तु की प्राकृतिक। देखा जाए तो आदि ग्रंथ के बहुत से शब्द 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के प्रचलित पंजाबी भाषा से लिखे गए हैं, लेकिन भाटों के शब्द में हिंदी, फारसी और अन्य भारतीय भाषाओं का भी इसमें बहुत ही प्रयोग हुए हैं। आदि ग्रंथ में गुरुओं की जीवनियों नहीं है और न ही इसमें मुसलमानों की कुरान की भांति पैतृक संपत्ति के नियम हैं। विवाह आदि के बारे में कोई नियम दिए गए हैं, यानी देखा है विवाह आदि के बारे में कोई नियम दिए गए हैं और इसका संबंध गुरु नानक देव तथा उनके उत्तराधिकारी के उपदेश तथा दूसरे भाटों के सिख धर्म के अनुरूप विचार से है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे अगर हम बात करें तो कहते हैं इसमें अधिकतर रचनाएं सच्चे ईश्वर तथा गुरु के गुणगान के से संबंधित है और इसमें बहुत सी रचनाएं सिखों द्वारा प्रतिदिन बोली जाने वाले जैसे जयपूजी, सुखमणि तथा इन रचनाओं को संगीतबद्ध भी की गई है और इसके गायन से आत्मा को एक बहुत ही उच्च वैचारिक शांति का अनुभव हमें प्राप्त होती है। इस पवित्र ग्रंथ का शब्द सिखों के विश्वास तथा सिद्धांतों के परिचालक है, इसलिए गुरुओं के अनुयायियों के इस पर पुण्य विश्वास इसी आधार पर है कि इनमें से कुछ लिखा है वही पुण्य सत्य है। गुरु अर्जन देव ने इस पवित्र ग्रंथ के उपसहार और मुड़वानी में लिखे हैं और इस थाली में 3 चीज़ें हैं, सत्य, सद्भाव और बुद्धिमानी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हें सबके आधार ईश्वर के नाम है में लिया गया है। जो इस ग्रहण करेगा उसका आनंद उठाएगा, वही सुरक्षा भी होगा और इस प्रकार यह ग्रंथ एक वैश्विक धर्म की पुस्तक है जिसकी प्रत्येक व्यक्ति हर एक स्थान पर लाभ जो है बहुत ही
महत्वपूर्ण उठा सकता है। कहते हैं इनके शब्दों को सुनना, इनके शब्दों का उच्चारण करना, कहते हैं एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, आत्मा को शांति देती है, मन की चंचलता को शांत करती है। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आदि ग्रंथ का महत्व। कहते हैं आदि ग्रंथ का क्या महत्व है, यहाँ पर हम जानेंगे। देखा जाए तो सिखों का मार्गदर्शक, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आदि ग्रंथ का महत्ता ये है कि ये सिखों का मार्गदर्शक है। कहते हैं आदि ग्रंथ का संकलन सिख धर्म के विकास पथ पर एक महत्वपूर्ण कदम था और गुरु अर्जन देव की सबसे प्रशंसनीय उपलब्धि थी। क्योंकि जर्नल सी बात है, अगर सिख धर्म को आगे उसी रास्ते पे ले जाना था तो कहते हैं आदि ग्रंथ का होना काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये कार्य जो गुरु अर्जन देव जी ने किया वो सिखों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य किया। और यह सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है और इसका सिखों के लिए वही महत्व है जो वेद पुराण और हिंदुओं के लिए कुरान जो हिंदुओं के लिए है और कुरान तथा मुसलमानों के लिए है और बाइबल का जो है ईसाइयों के लिए। देखा जाए तो आदि ग्रंथ का भी महत्व जैसे दूसरे धर्मों में ग्रंथ है उसी प्रकार के यहाँ पर जो है सिखों के लिए भी ये ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ये देखा जाए जो वेद और पुराणों का महत्व हिंदुओं के लिए है उसी प्रकार जैसे कुरान का जो है मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी प्रकार बाइबल जो है ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार देखा जाए तो सिखों के मार्गदर्शन के रूप में आदि ग्रंथ का अपना स्थान है। सिखों में इसका इतना आदर है कि सभी सामाजिक और धार्मिक रस्मों जैसे नामकरण, विवाह, अमृत चखना आदि इसकी उपस्थिति में भी की जाती है। और इस प्रकार आदि ग्रंथ इसकी श्रद्धा तथा उपासना का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है सिख धर्म में। आगे हमारे समक्ष पॉइंट आया है गुरुओं की पवित्र वाणी का ज्ञान। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि गुरुओं की जो है पवित्र वाणी का ज्ञान जो है आदि ग्रंथ में ही संकलन की गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं आदि ग्रंथ के संकलन से पूर्व गुरुओं की वाणी के विषय में अधिक जानकारी न थी और न गुरुओं के उपदेश के बारे में लोगों को पता था। सारी बातें अधूरी थी क्योंकि अधूरी जानकारी सदैव खतरनाक होती है और दूसरे जो है अधूरी जानकारी का फ़ायदा उठा के आपके मन में गलत भावना भी डाल सकती थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर यही बात महत्वपूर्ण थी कि विषय में अधिक जानकारी किसी को भी नहीं था। पृथ्विया तथा अन्य पखंडी अपने झूठे काव्य के गुरु नानक का नाम देकर इसे बहुत ही जटिल बनाने लग गए थे और बहुत ही जो है अपने मकसद के लिए जो है कार्य करने लग गए थे। क्योंकि पुथिया और अन्य पखंडियों ने गुरु नानक के शब्दों को ही बदल रहे थे। तब आदि ग्रंथ ने सिखों के गुरुओं की पवित्र वाणी का ज्ञान उपलब्ध करवाया, क्योंकि जो गुरुओं ने सच्ची बातें बताई थी उस बातों को आदि ग्रंथ में जो है गुरु अर्जन देव जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण शब्दों में लिखी थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे हम देखें तो सिख धर्म की स्वतंत्र पहचान। आदि ग्रंथ के संकलन से पूर्व सिखों की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी। कहते हैं अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, किसी चीज़ को लेके जाना है तो जर्नल सी बात है उसकी संकलन होना जरूरी है। देखा जाए तो आदि ग्रंथ के संकलन से पूर्व सिखों की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी। आदि ग्रंथ के संकलन के पश्चात सिखों ने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई। कहते हैं स्वतंत्र पहचान होना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब उन्हें हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें एवं ग्रंथों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे पहले जब इनके पास जो आदि ग्रंथ साहब न थी तो ये हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें एवं ग्रंथों की पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ आदि ग्रंथ की रचना हुई अब उनको जो है अपनी ग्रंथ को पढ़ना ही उचित समझते थे, क्योंकि उनके पास अपना आप ग्रंथ आ चुका था। और इस प्रकार सिख धर्म की स्वतंत्रता पहचान का सिलसिला तेज हो गई। अब सिख भी कह सकते थे कि हमारे पास अपना ग्रंथ है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है आदि ग्रंथ समन्वय की महान पुस्तक। देखा जाए तो आदि ग्रंथ समन्वय की महान पुस्तक, आदि ग्रंथ समन्वय की एक महान पुस्तक है, क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों तथा धर्मों से संबंध रखने वाले महापुरुषों तथा संतों के विचारों को भी संकलित किया गया है। यानी आदि ग्रंथ में देखा जाए सिर्फ अपने गुरु के
ही ज्ञानों का इन्होंने नहीं प्रकाशित किया है। विभिन्न विभिन्न जातियों धर्मों में संबंध रखने वाले महापुरुषों और संतों के विचारों को भी इसमें स्थान दी गई है। कहते हैं इसलिए आदि ग्रंथ जो है हर धर्मों के जो है मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी धर्मों के विचारों का जो है सुंदर सम्मिश्रण और अपने आप में विशिष्ट है। कहते हैं आदि ग्रंथ को इसलिए महत्वपूर्ण और बन जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों और धर्मों से संबंध रखने वाले महापुरुषों और संतों को जो है विचारों का इसमें महत्वपूर्ण संकलन की गई है। अगर आगे देखें आदि ग्रंथ का साहित्यिक महत्व, कहते हैं आदि ग्रंथ का अपना एक साहित्यिक महत्व है। आदि ग्रंथ का अपना साहित्यिक महत्व का इसका अर्थ यही हुआ कि आदि ग्रंथ का साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे पंजाबी भाषा की शैली की संरक्षण हुआ है। यानी देखा जाए तो आदि ग्रंथ में जो है पंजाबी भाषा की शैली का जो है संरक्षण प्राप्त हुआ और इसके विकास में बड़ा ही योगदान मिला है। यहाँ पर देखें तो खुशवंत सिंह ने इसके महत्व को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है और इन्होंने कहा है कि आदि ग्रंथ का संकलन अब तक पंजाबी साहित्य की सबसे महान सफलता है। और बात यहाँ पर सत्य भी है कि ये पंजाबी साहित्य का सबसे पहला और महान जो है सफलता है। इसमें पंजाबी का जो उत्तम स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वो बाद के लेखकों द्वारा नहीं हो सका। यानी कहते हैं जो चीज़ जिस समय लिखी जाती है वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण होती है और उसके जैसा कोई दूसरा चीज़ नहीं लिखी जा सकती। जो पहले बन जाती है वो बन जाती है, उसके जैसा कोई नहीं बना सकता। इस संकल्प की सुंदरता इससे प्रभावशाली आकर्षण में है। कहते हैं इस संकल्प की सुंदरता इसके प्रभावशाली आकर्षण में है। आकर्षण इसमें इसलिए भी है क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों धर्मों एवं महापुरुषों की विचारधाराओं को और एवं संतों की विचारधाराओं को जो है संकलित किया गया है। यानी यहाँ पर धर्मों के भेदभाव से भी गुरु ग्रंथ साहब को अलग रखा गया है। तभी तो यहाँ पर हर जाति धर्मों के महापुरुषों संतों के विचारों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आदि ग्रंथ से आर्थिक ढांचों की जानकारी भी हमें उपलब्ध होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आदि ग्रंथ से उस युग की आर्थिक ढांचों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। यानी इस बात की तरफ यहाँ पर इशारा की गई है कि आदि ग्रंथ में उस समय जिस प्रकार की आर्थिक दशा थी उसका भी विवरण इसमें बखूबी हमें देखने को मिलता है। और इसमें कृषि को एक मुख्य व्यवसाय के रूप में कई संदर्भों में व्यक्त किया गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पंजाब कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इन बातों को जो है आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है, जो कि इसी विशेषता को महत्व देता है। इसमें सिंचाई के लिए कुओं और नहरों और व्यापार व व्यापारियों की बेईमानी का भी उल्लेख किया गया है। यानी देखा जाए तो आदि ग्रंथ में हर बातों को जो है अपना महत्व दिया गया है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो चाहे सिंचाई से संबंधित हो। इवन कि व्यापार और व्यापारियों की बेईमानियों का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए देखा जाए तो आदि ग्रंथ में हर आर्थिक पहलुओं को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आदि ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आदि ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो देखा जाए यद्यपि आदि ग्रंथ का संकलन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया था, लेकिन इसका बहुत अधिक ऐतिहासिक महत्व है। क्योंकि बात सत्य है कि आदि ग्रंथ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया था, अपने शिष्यों में मार्गदर्शन के लिए बनाई गई थी। शब्द जो बदल रहे थे, कुछ पाखंडियों के कारण बदल रहे थे, उनको जो है सही रूप देने के लिए की गई थी, जबकि इतिहास इसमें कोई महत्व नहीं था। लेकिन बाद में देखा जाए तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी बन गया। यह समकालीन समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृति स्थिति पर भी प्रकाश डालती है। यानी देखा जाए तो इस रचना में हम ये भी जान सकते हैं कि उस समय काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इवन सामाजिक, धार्मिक, संस्कृति स्थिति का भी हमें बखूबी उस समय ज्ञान होता है। इसमें हमें लोधी शासन तथा बाबर के आक्रमण की जानकारी भी दी गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लोधी के साथ साथ बाबर के आक्रमण की जानकारी भी
पता चलती है। इससे ये भी पता चलता है कि समकालीन समाज में जाति प्रथा अपने चरम बिंदु पर थी। यानी जाति प्रथा के बारे में इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। समाज में स्त्रियों के लिए कोई आदर भाव न था। इन बातों को भी यानी देखा जाए तो समाज में स्त्रियों की दशा के बारे में भी बखूबी बताई गई है कि उस समय समाज में स्त्रियों के लिए कोई आदर भाव न था। उस समय कई ऐसे व्यर्थ के रीति रिवाज थे जो समाज की नींव को खोखला किए जा रहे थे, और ये सत्य है क्योंकि देखा जाए तो उसमें ऐसे बहुत से रीति रिवाज थे जो समाज को खोखला और बेकार बना रही थी। और इन कारणों से भी कहते हैं आदि ग्रंथ का एक ऐतिहासिक महत्व बनता है। मुस्लिम हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे उस समय। मुस्लिम जो थे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, और हिंदुओं में ब्राह्मण सारी जातियों का शोषण कर रहे थे। विशेषकर समाज में पद दलितों को बहुत बुरी स्थिति थी। कहते समाज में जो दलित थे उनका बहुत ही दयनीय स्थिति थी। समाज में झूठे, धोखेबाजे और षड्यंत्रकारियों का एक शासन था। कहते हैं षड्यंत्रकारी, झूठे, धोखेबाजों की तो यहाँ पर एक लड़ी लगी हुई थी, और इस तरह कहीं भी धर्म के सच्ची सुगंध नहीं दिखाई देती थी। चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैला हुआ था। और इस समय में गुरु ग्रंथ साहब का जो है रचना होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है, क्योंकि देखा जाए तो इन पाखंड, धोखे और षड्यंत्रकारियों में पुथिया और अन्य पाखंडी अपने झूठे काव्य को गुरु नानक का नाम देकर उसे बहुत ही जटिल बनाते जा रहे थे, और इन कारणों से धर्म का जो है लोप हो रहा था। आदि ग्रंथ का महत्व के विषय में खुशवंत सिंह लिखते हैं कि आदि ग्रंथ एक अनूठा ऐतिहासिक दस्तावेज है, और यह शायद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे बिना किसी बदलाव या छेड़छाड़ के धार्मिक गुरुओं के मौलिक कार्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है। और यह दूसरे ऐसे कवियों का भी ऐतिहासिक कार्य है जो युगों से लोगों की जुबानी चला आ रही थी। यानी देखा जाए तो आदि ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गुरुओं की तो उपदेश दी गई है, साथ में युगों युगों से लिखे जाने वाले कवियों जिन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी है, जिसको लोग जुबानी ही पढ़ा करते थे, बोला करते थे, उनके बातों का भी इसमें अनुसरण करवाई गई है। ग्रंथ साहिब सिख प्रार्थना एवं रस्मों का केंद्र बिंदु है, और इनके सभी गुरुद्वारों में एक छत के नीचे ग्रंथ साहिब की प्रतिलिपियां होती है। और यह ग्रंथ हिंदुओं के मंदिरों के मूर्ति की तरह या कैथोलिक गिरजाघरों में क्रॉस की तरह नहीं है, और यह प्रार्थना की वस्तु नहीं है, बल्कि सिखों के लिए आदर और सम्मान का सूत्र है, क्योंकि इसमें गुरुओं के उपदेश हैं, गुरुओं की वाणी है, गुरुओं के जो है सच्चा ईश्वर के प्रति भक्ति है, और यह ईश्वर के वचन से अधिक दिव्य ज्ञान का ग्रंथ है। यानी देखा जाए तो ये देखा जा सकता है कि ये एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें इतने महान गुरुओं के जो है विचारधारा सम्मिलित की गई है, और ये सिख धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी ज़रूरी था। आगे हम गुरु अर्जन देव जी के शहादत के कारण के ऊपर विशेष प्रकाश डालेंगे और हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसके लिए बने रहे तिरपान सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक शेयर कीजिए। शेयर ही कहते हैं केयर है, अगर शेयर कीजिएगा तो उन बच्चे का भी केयर होगा, एग्ज़ाम में वो अच्छे से लिख सकेंगे, और शेयर को केयर में ही बदलिए क्योंकि ज़रूरी भी है। और साथ में एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि वीडियो जब भी देखिए उसको आगे बढ़ा के मत देखिए, क्योंकि आगे बढ़ाइएगा तो पीछे महत्वपूर्ण बातें छूट जाएगी, क्योंकि ये पढ़ाई हो रहा है दोस्तों, आप पढ़ रहे हो। कहते हैं आज पढ़ने के कई साधन बन गए हैं, और ये भी एक साधन है पढ़ाई का। अगर आप फिल्मों की तरह इसको देखोगे, समझोगे, तो शायद उसको स्किप कर कर के देखोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका ज्ञान का स्रोत है, जिसको स्किप मत करके देखिए। इसको स्किप कीजिएगा तो बहुत सी बातें पीछे रह जाएगी, जो क्या पता एग्जामिनर ने वही बात को पूछा हो। इसलिए जब भी देखिए पूरा वीडियो देखिए, सही रूप से देखिए। अगर नहीं देखना है तो मत देखिए, क्योंकि जो बात समझ में ना आए, तिरपान स्टडी सेंटर भी यही बात कहता है, उसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं।
क्योंकि अधूरी जानकारी सदैव खतरनाक होती है, और खतरनाक शब्द कहते हैं जग के लिए भी सही नहीं होती है और इंसान के अपने व्यक्तित्व के लिए भी सही नहीं होता है। क्योंकि अधूरी जानकारी में रहने वाला व्यक्ति सदैव ही कन्फ्यूज़न में रहता है और गलत रास्तों का ही अनुसरण कराता है। इसलिए सदैव ही पूरी बातें सुनिए, पूरी बातों को समझिए, ये ज़रूरी है। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि त्रिपाण सेंटर सही है और आपको इसको सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें 8th से लेकर MA तक बच्चों के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। लेकिन तब सब्सक्राइब कीजिए जब त्रिपाण सेंटर आपके लिए उपयोगी हो, आपके लिए ज़रूरी हो, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आगे आप वीडियो भी देख सकोगे। तो ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेव कीजिए।